जय हिंद। आज के पहले वीडियो में हम 16 महाजनपदों यानी महाजनपद काल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियां हम ट्रिक के सहित बहुत आसानी से याद कर लिए थे। फिर उसका एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद जैन धर्म पढ़ते हैं, क्योंकि महाजनपद पढ़ने के लिए हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि महाजनपदों में जैन और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था और राजा इसका अनुसरण करते थे। इसलिए पहले हम जैन बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। पहले 16 के नाम, 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियां याद कर लेते हैं। याद तो किए हैं, रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, दोहे की तरह मैं आपको याद कराया था। अंग मगध काशी वत्सवज्जी, अंग मगध काशी वत्सवज्जी, 5-5 वर्ड लीजिए। अंग मगध काशी वत्सवज्जी, कौशल अवंति मल पांचाल, चेद कुर्मतस्य कंबोज, सूरसेन अस्मक गांधार। अंग मगध काशी वत्सवज्जी, कौशल अवंति मल पांचाल, चेद कुर्मतस्य कंबोज, सूरसेन अस्मक गांधार। उसके बाद इसकी राजधानियां हम देख लेते हैं। अंग की राजधानी चंपा, याद रखिएगा चंपा का अंग काफी कोमल है। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह, तो आप याद रखेंगे अगर आपके गृह में मग रखा है, अगर आपके गृह में मग रखा है और वह गिर गया तो बजेगा जरूर। उसके बाद काशी की राजधानी वाराणसी, तो ये तो कुछ बताना ही नहीं है इसमें। अगर काशी की राजधानी वाराणसी ना याद रहे तो कावा शब्द याद रख लीजिए, कौवा उड़ने वाला। उसके बाद वत्स की राजधानी कौशाम्बी। आप पहले लोग क्या कहा करते थे? कुशल भवा वत्स, तो कुशल भवा वत्स से याद रखेंगे कौशाम्बी वत्स की राजधानी है। उसके बाद वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली होती है। वज्ज यानी बांस जो होता है वो पक्षियों में विशाल होता है, तो इसी से आप याद रखेंगे वज्ज की राजधानी वैशाली होती है। कौशल की राजधानी जो है ये श्रावस्ती थी, तो आप याद रखेंगे मेरे एक टीचर है जो श्रावस्ती से पढ़ाने आते हैं बस्ती में, और वही रीजनिंग के कुशल योद्धा है। तो श्रावस्ती से आते हैं तो कुशल योद्धा है रीजनिंग के, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती। आवंत की राजधानी उज्जैन, आवंत की राजधानी क्या है? उज्जैन। उसके बाद मल्ल की राजधानी कुशावती। आप याद रखेंगे जब राम केवट के यहाँ पहुंचे थे वन जाते समय, तो केवट को मल्लाह भी कहा जाता है, तो मल्लाह ने उन्हें उसकी चटैया सोने के ले दिया था, तो मल्ल की राजधानी कुशावती। उसके बाद पांचाल की राजधानी अहिछत्र। आप देखेंगे जब आप बारिश में चलते हैं या पहले राजा लोग चलते थे तो उनके ऊपर छत्र छाया जाता था, यानी छतरी छाई जाती थी, तो उससे से आप याद रखेंगे चाल, जब राजा चलते थे तो उनके ऊपर छत्र छाया जाता था। उसके बाद चेद की राजधानी शक्तिमती है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। आप महाभारत में कुरु शब्द सुने होंगे, कौन सा? कुरु शब्द सुने होंगे, और इंद्रप्रस्थ शब्द भी सुने होंगे। कौरवों की राजधानी जो थी वो कुरु थी, कौरव जहां रहते थे वो कुरु था, और इंद्रप्रस्थ भी महाभारत में सुने होंगे। उसके बाद मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है। मत्स्य आप सुने होंगे कि व्हेल मछली बहुत विराट होती है, यानी बहुत विशाल होती है, तो मत्स्य व्हेल मछली, मत्स्य और विराटनगर विराट होती है। उसके बाद कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक है। अगर आपके सामने कोई ज्यादा बोल रहा है तो आप क्या कहेंगे? कम बोल, हट यहाँ से, उसी से याद रखेंगे कंबोज की राजधानी हाटक है। सूरसेन मथुरा, आप याद रखेंगे सूरदास जी थे वो कृष्ण के बारे में कविता लिखा करते थे, तो इसीलिए कृष्ण का संबंध मथुरा से था, तो आप सूरसेन को मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा याद रखेंगे। उसके बाद अस्मक, अस्मक की राजधानी पोटन है। आज की माएँ जो होती हैं वो अपने बच्चे को जब कहीं जाता है तो टिफिन दे दिया करती हैं, और पहले की माएँ जो होती थी ऐसी माएँ तो वो अपने बच्चे को पोटली दे दिया करती थी, यानी कुछ कपड़े में बांध के खाने पीने के लिए सामान दे दिया करती थी, उसी से अस्मक पोटल, ऐसी माएँ जो होती थी वो पोतली दे दिया करती थी। उसके बाद गांधार की राजधानी तक्षशिला है। आप कहानी सुने होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था, वह 6 महीने तक जला था, तो उसमें 6 महीने तक स्मेल आई होगी भाई जब कापी किताब जल रहे थे, तो वहां नालंदा जलाया गया था। आप तक्षशिला और नालंदा दोनों विश्वविद्यालय थे, तो आप तक्षशिला समझ लीजिए। तक्षशिला जमा जल रहा था, गंध 6 महीने तक आई, तो उसके गांधार की राजधानी तक्षशिला। 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियों का रिवीजन हो गया। चलिए अब हम जैन धर्म पढ़ते हैं। जैन धर्म जो था पहले के जमाने में, यानी 300-400 ईसा पूर्व के आसपास 2 धर्म प्रचलित थे। पहला था बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म। बहुत ही फेमस धर्म थे। इसी में से पहले हम जैन धर्म पढ़ते हैं। तो जो जैन धर्म है इसके संस्थापक ऋषभ देव है। कौन? इसके संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। ऋषभ देव इसके संस्थापक है और पहले तीर्थंकर भी हैं। तीर्थंकर का क्या मतलब होता है? तीर्थंकर का मतलब होता है हेड। ये इसके संस्थापक हैं और प्रथम तीर्थंकर है। तीर्थंकर का मतलब हेड होता है, जैसे भारत का हेड कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। इसी प्रकार जैन धर्म के हेड ऋषभ देव हुआ करते थे सबसे पहले, यानी इन्हीं ने इसकी स्थापना की थी। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, यही पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म में
कुल 24 तीर्थकर हुए। कितने? 24 तीर्थकर कुल हुए। 23वें तीर्थकर जो थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर का क्या नाम था? पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ जो थे ये काशी वंश के, काशी के पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाक वंशीय, काशी के इक्ष्वाक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके? काशी के इक्ष्वाक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र कौन थे? पार्श्वनाथ। काशी के इक्ष्वाक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास धारण किया था। कितनी? 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास धारण कर लिया था। इनके द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई। कौन कौन सा? सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह। अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 शिक्षाएं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थकर के द्वारा दी गई। इसके बाद जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी। तीर्थंकर जो थे 24वें तीर्थंकर, इनका नाम था महावीर स्वामी। क्या नाम था? महावीर स्वामी। अब हम महावीर स्वामी के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जी का जन्म जो था वो 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कहां? 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ। इनकी माता जो थी, इनकी माता का नाम त्रिशला था। क्या? इनकी माता का नाम त्रिशला था। ये कोई छोटे मोटे घराने से नहीं थे। इनकी माता जी जो थी त्रिशला, ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। किसकी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, यानी ये राजा की बहन थी। ये और महावीर स्वामी एक राजा के भांजे थे। इनके पिता जो थे ये सिद्धार्थ इनका नाम था। ये ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, मतलब ये भी मामूली आदमी नहीं थे। भाई राजा अपनी बहन की शादी मामूली आदमी थोड़ी ना करेगा। तो महावीर स्वामी की माता त्रिशला जो थी ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी और इनके पिता सिद्धार्थ जो थे ये ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। इनके महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। क्या? नंदीवर्धन। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी के एक बेटी थी जिसका नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। क्या? अनोजा प्रियदर्शनी। अनोजा प्रियदर्शनी किसका नाम था? महावीर स्वामी की बेटी का नाम। और महावीर स्वामी के बेटी का पति यानी महावीर स्वामी का दामाद जो था उसका नाम था जमाली। जमाली किसका नाम था? महावीर स्वामी के दामाद का नाम था। चलिए फिर से देखते हैं। 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनके पिता सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। इनकी पत्नी यशोदा, इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। क्या? नंदीवर्धन इनके बड़े भाई का नाम था। इनकी पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था और जमाल इनके दामाद थे, यानी इनकी जमाल इनके दामाद थे। अब ये इनके माता पिता का इनके बचपन में ही देहांत हो गया और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की? 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, किससे? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास धारण कर लिए। क्या? संन्यास धारण कर लिए। 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास धारण कर लिए। आप याद रखेंगे 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने भी 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास धारण किया था और महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास धारण किया था। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि उनका बताए थे कि इनका बताए थे। तो 30 वर्ष की अवस्था में किससे आज्ञा लेकर? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर और संन्यास धारण कर लिए। उसके बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे, कौन सी? ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, कौन सा? एक साल पेड़ होता है, उसी वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे
12 वर्ष तक, कितने समय, 12 वर्ष तक कठिन सब तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्हें 3 नामों से पुकारा गया। कौन कौन सा? पहला है जिन, दूसरा है निर्ग्रंथ, और तीसरा है आर्हत। जिन, निर्ग्रंथ और आहत। जिनमें जिन का अर्थ होता है विजेता। क्या? जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ होता है विजेता। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन। क्या? जिन का अर्थ विजेता, निर्ग्रंथ का अर्थ बंधनहीन, और आहर्त का अर्थ होता है पूजनीय। क्या? पूजनीय। यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें विजेता, बंधनहीन और पूजनीय कहा गया। क्या कहा गया? विजेता, बंधनहीन और पूजनीय कहा गया। महावीर स्वामी जो थे, इनका प्रथम अनुयायी, अनुयायी का मतलब अनुसरण करने वाला, जो इनकी बात, इनके ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनके धर्म की बात पहली बार माना, वो था इनका दामाद जमाली। यानी फर्स्ट अनुयायी कौन था? प्रथम अनुयायी जमाली, जो कि इनका दामाद था। प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली, जो कि इनका दामाद था। भाई बात ना मानेगा तो ये अपनी लड़की की शादी थोड़ी ना करेंगे उससे, तो इसकी मजबूरी थी मानना, क्योंकि वो अपनी लड़की दिए थे। चलिए, इनका प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था। और इनकी प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। कौन? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा जो थी, इनकी प्रथम महिला अनुयायी थी। महिला अनुयायी, इनके संग में महिलाओं का भी प्रवेश होता था। तो इनकी प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। और इनका प्रथम पुरुष अनुयायी कौन था? इनका दामाद जमाली। महावीर के जो अनुयायी हुआ करते थे, उन्हें भी निर्ग्रंथ कहा जाता था, मतलब बंधनहीन उन्हें भी कहा जाता था। महावीर के स्वामी के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे, उन्हें 11 गणधरों में बांटा गया था। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को 11 गणधरों का मतलब 11 पार्ट में बांटा गया था। महावीर स्वामी के अनुयायियों को 11 पार्ट में बांटा गया था। आर्य सुधर्मा नाम का एक ऐसा गंधर्व था। आर्य सुधर्मा ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद रहा, और उनके बाद प्रथम उपदेशकर्ता जैन धर्म का बना। जैन धर्म का महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेशकर्ता आर्य सुधर्मा बना। इसके बाद जैन धर्म में लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास भारी अकाल पड़ गया, और स्थूलभद्र और भद्रबाहु जो थे, इनमें से स्थूलभद्र अपने कुछ शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, बाढ़ यानी सूखे के कारण, और भद्रबाहु जो थे वो वहीं रह गए। कुछ समय बाद जब स्थूलभद्र वापस लौट कर आए, तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु में लड़ाई हो गई, यानी विवाद हो गया, और स्थूलभद्र ने अपना संघ श्वेतांबर और भद्रबाहु ने अपना संघ दिगंबर बना लिया। यानी जैन धर्म 2 भागों में बट गया। कौन कौन सा? स्थूलभद्र का श्वेतांबर, और भद्रबाहु का दिगंबर। स्थूलभद्र का श्वेतांबर और भद्रबाहु का दिगंबर नामक पार्ट में जैन धर्म बट गया। ये जो श्वेतांबर थे, ये श्वेत कलर के कपड़े पहनते थे, यानी सफेद कपड़े पहनते थे, और दिगंबर नग्न रहते थे। दिगंबर कैसे रहते थे? ये नग्न रहते थे। अब जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में पुनर्जन्म और आत्मा की मान्यता है। इन दोनों की मान्यता है, यानी पुनर्जन्म और आत्मा मानी जाती थी, लेकिन ईश्वर जैन धर्म में नहीं माने जाते थे। जैन धर्म का केंद्र कौन सा था? मथुरा। मथुरा की जो कलाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। किससे? मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का केंद्र मथुरा था, और जो मथुरा कलाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है।
महावीर स्वामी जो थे, इनकी मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व के आसपास, 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में हुआ। कहा? बिहार के पावापुरी में 468 ईसा पूर्व के आसपास, यानी 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी का देहांत हो गया। अब लगभग तो हम जैन धर्म पढ़ चुके, फटाफट हनुमान चालीसा की तरह इसका रिवीजन कर लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इससे पहले 23 और तीर्थकर हो चुके थे। जो पहले थे वो ऋषभ देव थे और 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 24वें महावीर स्वामी जी थे, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके माता का नाम त्रिशला, जो कि लेच्छव राजा चेटक की बहन थी। इनके पिता सिद्धार्थ, जो कि गायत्री कुल के सरदार थे। इनकी बेटी अनुजा प्रियदर्शनी, इनका दामाद जामिल, इनके बड़े भाई नंदिवर्धन। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास धारण कर लिया और रिजपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्हें जिन, आहत और निर्ग्रंथ कहा गया। जिन का अर्थ होता है विजेता, आहत का अर्थ होता है पूजनीय और निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी इनका दामाद जामिल था। महावीर स्वामी के महिला प्रथम अनुयायी नरेश दाधिवाहन की पुत्री चंपा थी, या और इनके स्त्री संघ की जो हेड यानी प्रधान होती थी उसका नाम था चंदना। इनकी स्त्री संघ की हेड प्रधान का नाम चंदना था। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को 11 गणधरों यानी 11 पार्ट में 11 टुकड़ियों में बांट रखा था। जैन धर्म जो था, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, लेकिन पुनर्जन्म और आत्मा की मान्यता थी। महावीर स्वामी का मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में बिहार के पावापुरी में हो गया। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।